बची हुई कतरनों से बना हुआ ये डिज़ाइन आपको हैरान कर देगा और आपके पास भी अगर इस तरह की कतरनें हैं तो आज के बाद आप इन्हें नहीं फेंकेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक ये सूट बनाया था और इसके साइड से बच गई थी थोड़ी सी कतरनें, लेकिन मैंने इन्हें फेंका नहीं था क्योंकि इस पर कढ़ाई की हुई थी। कॉपर कलर के धागे से बहुत सुंदर से फूल बनाए हुए थे इसके ऊपर और इसके बीच में थोड़े थोड़े बीड्स भी लगे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं इन पैचेस को काट के अलग करूँगी और एक कुर्ती के ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर जो पूरे पूरे फूल बने हुए थे मैंने उन्हें काट के अलग कर लिया और साइड से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा मैं निकाल दूंगी कैंची से ही। तो इस तरह हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देना है और ध्यान रखना है कहीं एक्स्ट्रा फैब्रिक काटने के चक्कर में कढ़ाई की एजेस भी ना कट जाएं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक को काट के अलग कर दिया है और इसके बाद हम एक लाइटर की मदद से इसकी एजेस को बर्न करेंगे। अब मेरे ये पैचेस कॉटन के कपड़े पर बने हुए थे, तो लाइटर से मैं जब इसको बर्न कर रही थी तो नॉर्मल सिंथेटिक फैब्रिक की तरह ये साइड से लॉक नहीं कर रहा था मेरे पैचेस को, लेकिन साइड्स पर जो छोटे छोटे धागे एक्स्ट्रा नज़र आ रहे थे वो लाइटर की मदद से इजीली जल गए थे और फिनिशिंग से ये पैच बनकर भी तैयार हो गया था। अगर ये सिंथेटिक फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी का पैच होता तो और ज़्यादा सफाई से ये पैचेस बनकर तैयार होते। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी एजेस को बर्न कर दिया है। बहुत ही सुंदर से पैचेस बनकर तैयार होते हैं इस तरह से, और ज़रूरी नहीं है कि इन पैचेस का इस्तेमाल आप अपने सूट्स पर ही करें। मैंने तो इस तरह से कुछ पैचेस का इस्तेमाल कुशन कवर्स बनाने के लिए भी किया था और एक प्लेन स्वेटर की पॉकेट्स पर भी मैंने इस तरह के कुछ बचे हुए पैचेस यूज़ किए थे जो कि बनने के बाद बहुत सुंदर लगे थे। तो ये देखिए इस तरह से पैच हमारा बनकर तैयार हो गया है। एक बाजू बनाने के लिए मैंने 2 पैचेस का इस्तेमाल किया है। अब हम बाजू का बॉर्डर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बाजू के आगे से कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और पिनटक्स बनाएंगे। बिल्कुल बारीक वाले पिनटक्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप चाहें तो थोड़े चौड़े वाले पिनटक्स भी बना सकते हैं। पिनटक्स बनाने के बाद हाथ से ही इसे मैं इस तरह प्रेस कर लूँगी और आधा इंच की दूरी पर एक और पिनटक मैं बनाऊँगी। इस तरह से पिनटक्स बनाने में बहुत इजी होते हैं और बनने के बाद किसी भी कपड़े में जान डाल देते हैं। मुझे तो लेस से भी ज़्यादा अच्छे पिनटक्स वाले सूट लगते हैं। ये देखिए इस तरह से 4 पिनटक्स मैंने बनाए हैं इस बॉर्डर के आगे। इस तरह दोनों स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से पिनटक्स डाले हैं। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर लेस और गोटा लगा के इस डिज़ाइन को थोड़ा हैवी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है ये वाली लेस जो कि मेरे पैचेस के साथ मैच कर रही है। आप कोई भी लेस यहाँ पर ले सकते हैं। अब मेरे पैच गोल्डन कलर के थे तो मैंने गोल्डन कलर की ही लेसेस ली हैं। अगर आप कॉटन के पैचेस का यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन बनाने के लिए तो आप कॉटन की ही लेसेस लगाइएगा इसके ऊपर। अब कपड़े की एक पट्टी को मैंने बीच में से फोल्ड किया और इस तरह से बाजू के आगे इसे अटैच कर दिया। ये देखिए, अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह। अब इसको हम पिछली तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट दिया है साइड से और अब हम इसके ऊपर गोटा लगाएंगे। ये गोटा भी मैंने कॉपर कलर का ही लिया है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो इस तरह से पिनटक्स के बीच बीच में मैंने इस गोटे को अटैच कर दिया है। ये देखिए, वैसे इससे बारीक वाला गोटा भी मिलता है बाज़ार में और अगर वो गोटा मैंने इसमें लगाया होता तो मेरा डिज़ाइन और ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन मेरे पास अभी यही वाला गोटा अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। तो इस तरह से बॉर्डर तैयार हो गया है और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पैचेस। पैचेस लगाने से पहले गोटे की एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ पर भी स्टिच कर दी है इस तरह। और अब फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले तो मैं इन पैचेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। इस तरह से काफ़ी सारी फैब्रिक ग्लू मैंने इसके ऊपर लगा दी है। एक पैच का डायरेक्शन मैंने इस तरह रखा है और दूसरे पैच का डायरेक्शन मैंने इस तरफ रखा है। बाजू के बिल्कुल सेंटर में मैंने इन पैचेस को लगाया है। और अब एक और मैंने फूल काट के अलग किया था और इसे मैं टॉप पर लगाऊंगी इस तरह। ये देखिए, और अब पक्की सिलाई लगाकर इनको हम अच्छे से सेट कर देंगे इसके ऊपर।
और अगर आपको और ज़्यादा फिनिशिंग से ये डिज़ाइन बनाना है तो आप सुई में कॉपर कलर का धागा भर लीजिए और हाथ से ही टांके लगा लीजिए, ताकि ये पैचेस भी कपड़े के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएं और नज़र भी ना आए कि आपने एक्स्ट्रा टांके लगाए हैं इनके ऊपर। तो ये देखिए, इस तरह से स्लीव्स का ये सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।